हो गई। कल मैंने कहाँ तक करा दिया था, वही नहीं था। कल जो मैंने कराया था, तो कल मैंने करा दिया था सर्वनाम। तो सर्वनाम में कल मैंने क्या समझाया था समय? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम में मैंने बताया था संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वो सारे के सारे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कल मैंने बताया था सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कल अपनों ने एक पढ़ लिया था, और ये एक कौन सा पढ़ा था अपनों ने? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पढ़ लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आ गया था मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैंने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम होते कितने प्रकार के? मोटे तौर पे 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बताया था मैंने, दूसरा मध्यम पुरुष बताया था, और तीसरा मैंने बताया था अन्य पुरुष। इसमें कौन कौन आता है? मैं, इसमें आएगा मैं, हम, और क्या आता है? हमारे, हमसे, हाँ। फिर इसमें मैंने क्या बताया था? तुम आ सकता है। इसमें कौन आएगा? वह भी आ सकता है, और उसमें ये भी आ सकता है। याद रखना, जो किताबों में लिखा गया है ना, किताबों में ये बस में लिखा ही नहीं गया है, जबकि ये भी इसमें आ सकता है। इसमें क्या हो सकता है? मैं का मेरा, हम का हमारा, जितना चाहे उतना इसमें बढ़ा सकता है। तुम का तुम्हारा, तुम्हारा वह का बे, ये का उसकी, ये ऐसे करके हो जाएगी। ये मैंने बता दिया था। तो इसमें इतना याद रखना है, उत्तम पुरुष में सिर्फ मैं आएगा, मैं का ही क्या होता है? हम होता है। इसमें क्या आएगा? तुम आएगा, ये आएगा, वह, ये सब हुआ था। इतना तो कल हो गया था। कुल मिलाकर के जो मैंने कल सर्वनाम बताए थे, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 11। कौन कौन से थे? यह है वो, मैं, आप, मैं, तू, आप, आप, यह, वह, ये, वह, जो, सो, कौन, वह, कुछ, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कुछ, कौन, क्या। ये देखो 11 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 के 11 हमारे सर्वनाम है। अगर पूछा जा रहा है सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम कितने होंगे भाई बताओ? 11। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। तो देखो, देखने में भले एक ही जैसा लग रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है देखने में। सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11। और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या जोड़ दिया? प्रकार जोड़ दिया। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6। कल मैंने ये करा दिया था, पढ़ने की जरूरत नहीं आज तो। दूसरा, कल पूरे लेक्चर में ये हो पाया था अपना। एक निजवाचक। दूसरा इसमें कौन सा है? निजवाचक। कल मैंने करा दिया था कि निजवाचक पूरा? जी नहीं कराया था मैंने। नहीं, आपने वो बता दिया था क्या यूज होता है। और इसमें सिर्फ क्या आएगा? आप। लेकिन ये आप किसके अर्थ में प्रयोग होगा? स्वयं, स्वस्थ, खुद। ये आप जो प्रयोग होगा वो होगा किसके अर्थ में? स्वयं हो, इसका मतलब या खुद या खुद ही बात तो की है ना। दूसरा, तुम की जगह भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपका प्रयोग कर सकते हैं। देखो गौर से देखो, इसको समझ लो। समझ, गौर से देखो, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो इसमें आता क्या है? तुम की जगह पे क्या भी आ सकता है? आप, तुम्हारा, ऐसे हो सकता है ना। यहाँ पे भी हो सकता था क्या? तुम्हारा। अब समस्या ये है, तुम हमने किसमें भी पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा। आप किसमें भी पढ़ा? हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा। आप पढ़ा, पुरुषवाचक में नहीं पढ़ा। अब आपको मैंने कहां पे लिखा है? निजवाचक में लिखा है। तो समस्या ये है, हमको कैसे पता चलेगा कि कब आप निजवाचक में होगा और कब आप पुरुषवाचक में होगा? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो देखो, जब आपका मतलब क्या निकलेगा? स्वयं, तो आप किस में रखेंगे हम लोग?
निजवाचक में रखेंगे। लेकिन जब आपका मतलब क्या निकलेगा तुम, तो आपको किस में रखेंगे? पुरुषवाचक में। देखो गौर से समझो, मैं इधर दो उदाहरण दे रहा हूं, मेरे उदाहरण से समझाओगे तो समझ जाओगे। देखो दो उदाहरण में समझो, अभी लिखना नहीं है, पहले मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। इसकी मैंने कल हिंदी लिखवा दी थी। देखो इसका, देखो हिंदी के बाद जो मैं उदाहरण लिखने वाला हूं, राम ने ये कार्य अपने आप किया। समझ रहे हो? एक मेरे वाक्य में क्या लिखा है? राम ने ये कार्य अपने आप किया। दूसरे वाक्य में क्या है? आप घर जाइए। यहां पर भी आप है और यहां पर भी आप है। ये बताओ, ये भी वही शब्द है और ये भी वही शब्द है, तो इसमें आप कौन सा सर्वनाम हुआ और इसमें आप कौन सा सर्वनाम? देखो राम ने ये कार्य अपने आप किया, ये आप किसका अर्थ निकाल रहा है? स्वयं का अर्थ निकाल रहा है। तो ये आप कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा मैंने वाक्य लिखा है आप घर जाइए, शब्द वही रहा, लेकिन अब ये बताओ, ये वाला आप है, इस वाक्य में जो आप है वो क्या निजवाचक सर्वनाम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप किसके लिए प्रयोग किया गया है? तुम के लिए। तो जब आपका प्रयोग किया जाएगा तुम के लिए, जब आपका अर्थ निकले क्या? तुम, तो आप क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब आपका अर्थ निकले क्या? स्वयं, खुद, तो आप क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। तो ये बताओ कौन सा वाला भाग इसमें से मिटा सकता हूं मैं? नीचे वाला। समझ गए? हो जाएगा? आया समझ में? नहीं आया? बता भाई, कोई दिक्कत तो नहीं रही इसमें? नहीं। बढ़िया। दूसरा उदाहरण, सीता ने खाना खुद बनाया। सीता ने खुद ही खाना बनाया। अभी बताओ, ये खुद है, इसकी जगह आप या अपने आप लिखा जा सकता था कि नहीं लिखा जा सकता था? सवाल ये जो खुद है इसके जगह लिखा जा सकता था आप या नहीं लिखा जा सकता था? बिल्कुल लिखा जा सकता था। तो अब बताओ, यहाँ पे ये वाला खुद या फिर ये वाला आप है, वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझ लो, मैंने एक वाक्य लिखा था, ये वाला, आप बैठ जाइए। मैंने ये वाक्य लिखा, इस वाक्य में भी क्या है? आप। देखो, अरे देख लो यार, इस वाक्य में भी क्या है? आप है, और इस वाक्य में भी क्या है? आप है। राम ने ये कार्य अपने आप किया, यहां पर भी आप आया। आप बैठ जाइए, दोनों आप में क्या अंतर हो गया? ये वाला आप लगाया है तुम के लिए, लेकिन ये आप लगाया है खुद के लिए। तो यहाँ पे जब आपका अर्थ निकलेगा स्वयं या खुद ही, जब आपका अर्थ क्या निकलेगा? स्वयं या खुद ही, तो आप में कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। जब आपका अर्थ निकलेगा तुम, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बात तो समझ गए थे ना कल? बड़े आगे इतना लिख लो तुम लोग। सर मध्यम पुरुष करा रहे हैं या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम करा रहे हैं? मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष भी कितने आता है? मतलब ये नहीं रखा हो तो बिल्कुल हो गया जी। बिल्कुल। ये क्या है नौटंकी यार? बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये बात मैं बताऊं। नीमा जाने बाबा जाने मन की बात, जब भाई साहब हिला मत देना इसको, रोड में लगेगा पूरा। अगला देखो, अगला प्रकार कौन सा है? वैसे आप हो गया यहां तक? ये आ जाओ, ये और वह।
इसको क्या बोलते हैं अपने लोग? निश्चयवाचक। इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। हो गया? बिल्कुल। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब समझो। देखो ये निजवाचक और ये वाला अपना कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। दोनों में अंतर समझो। निश्चयवाचक सर्वनाम की संख्या डायरेक्टली पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार पूछेगी निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कुल कितने होंगे अपने? 2। एक तो होगा ये और एक होगा वह। हो गया? अंतर समझ लो। जैसे अभी मैंने अंतर बताया था किसमें? आप में बताया था। आप कितने में जा सकता है? 2 में जा सकता है। आपको हम क्या क्या बोल सकते हैं? आप पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है मध्यम वाला, और आप निजवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। यहाँ पर भी मैंने ये वह लिखा है और यहाँ पर भी क्या है? ये वह। तो अब ये देखेंगे कब ये और वह किसका होगा? पुरुषवाचक का होगा, और कब ये वह किसमें होगा? निश्चयवाचक का होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो सिंपल समझ लो। सिंपल समझने का मतलब ये है, जो निजवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक बता रहा हूं ना, ये और वह, ये किसका बोध कराएं? स्वयं निकटता या दूरी का बोध कराएंगे। तो फिर ये कैसे सर्वनाम कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरी खास बात क्या होगी इनमें? दूसरी खास बात इनमें ये होगी, ये कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होंगे। देखो उदाहरण समझो, 2 उदाहरण। वह घर जा रहा है, सिंपल सा एक उदाहरण में लिख दे रहा हूं। वह पढ़ रहा है, समझ रहे हो? और यहां पे क्या है? वह मेरा भाई है। दोनों वाक्यों में अंतर समझो। अब पूछेगा बताइए इसमें वह क्या है? पूछेगा बताइए इसमें वह क्या है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहली बात तो क्या पूछेगा? इसमें वह पूछेगा, बताइए इसमें वह क्या है। फिर पूछेगा बताइए इसमें वह क्या है। याद रखेंगे ये अलग सर्वनाम होगा और ये वाला सर्वनाम अलग होगा। देखो ये वाला है ना, सुनो मेरी बात, ये वाला सर्वनाम है वह पढ़ रहा है। जैसे राम पढ़ रहा है, राम की जगह पे क्या आ गया? वह आ गया, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे वह कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा वाला? अन्य पुरुष वाला। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? वह मेरा भाई है। दूरी का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरी खास बात, इसकी पहचान क्या है? इसके साथ में जब कोई पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये वह, तो इसके साथ में कोई दूसरा सर्वनाम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसके साथ में कोई दूसरा सर्वनाम है नहीं है। मेरा भी एक सर्वनाम का ही रूप है। तो जब भी कभी ये और वह के साथ में कोई दूसरा सर्वनाम दिया जाएगा, तो ऐसे में ये और वह है, ये क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह की जगह क्या भी हो सकता था? ये मेरा भाई है। इससे किसका बोध हो रहा है? निकटता का बोध। तो खास बात ये होगी, ये वह, इसकी खास बात क्या है? इनके साथ दूसरा सर्वनाम भी आता है। इनके साथ क्या होगा? दूसरा सर्वनाम भी है। देखो अगर सिर्फ वाक्य ये है तो ये किस में जाएगा? पुरुषवाचक। अगर वाक्य ये है ये मेरा भाई है, जैसे उदाहरण कर देता हूं, ये है ये मेरी
कार। हाँ ये तो निजवाचक है। समझ रहे हो? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? इसमें क्या लिख दिया? ये मेरी कार है, निकटता के बारे में बता रहा है। दूसरा मैंने लिखा वह मेरा भाई है। इसमें ये और इसमें वह, इसमें भी ये के साथ कोई दूसरा सर्वनाम आया और इसमें भी ये वह के साथ में कोई दूसरा सर्वनाम। जब ये सिंगल प्रयोग होंगे ये वह, तो ये किस में जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएंगे। लेकिन जब ये वह के साथ में कोई दूसरा सर्वनाम होगा, देखो यहाँ पे प्रयोग किया गया दूसरा सर्वनाम, यहाँ पे प्रयोग किया गया दूसरा सर्वनाम, तो ये वह के साथ में जब दूसरा सर्वनाम आएगा तो ये वह क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जरा ये, बोलूं मैं? हाँ बोलो। निश्चयवाचक सर्वनाम लिखो। निश्चयवाचक सर्वनाम से, निश्चयवाचक सर्वनाम से निकटता अथवा दूरी का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम से निकटता अथवा दूरी का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम से निकटता अथवा दूरी का बोध होता है। तो क्या अगला पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखो इनके साथ दूसरा सर्वनाम भी आता है। सर्वनाम इनके साथ दूसरा सर्वनाम भी जब ये के साथ तो अन्य सर्वनाम आए तो सिंपल समझो, जब ये वह आएंगे सिंगल, कुछ भी नहीं है इनके साथ में, तो ये वह क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के हिस्से में आएंगे, अन्य के हिस्से में आएंगे। लेकिन जब इनके साथ में क्या होगा? कोई दूसरा सर्वनाम के साथ में दिया जाएगा ये वह के साथ में, तो अब ये वह क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? मिटा दो इतना। मोहित और हम जानते नाम पढ़ा। अरे कोई फर्क नहीं, वो लंबू है पीछे और मोहित साहब, मोहित को बुखार आ रहा है, बात भाई चलो संकट हो जाएगा। हो गया निश्चयवाचक आ गया समझ में? हाँ। निश्चय के बाद देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें आएंगे जो और सो। ये कौन सा सर्वनाम कहलाता है? जो और सो, संबंधवाचक सर्वनाम। तो 4 नंबर में हमारे क्या होगा? 4 नंबर में आएगा हमारा ये जो बोलेगा जो बोलेगा 4 नंबर में आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। लिखो तो क्या पूछा जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? तो संबंधवाचक सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? लिख लो, जो सो जो और सो। अब जो की जगह कैसा हो सकता है? जैसा। सो की जगह क्या हो सकता है? वैसा। जैसा करोगे वैसा, जो होगे सो पाओगे। समझ पा रहे हो? तो अभी क्या है? एक बात से दूसरा वाक्य अटैच होगा। मतलब इसमें क्या होगा? एक इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों वाक्य एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? संबंधवाचक।
खास बात इनकी ये दोनों एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, कभी अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पहले कर दिया दूसरे वाक्य में दूसरा करेंगे, एक ही वाक्य में ये दोनों सर्वनाम होंगे। देखो जैसे जो बोगे सो पाओगे, लिखो। तो इसमें क्या है, इसमें जो और इसमें सो, ये दोनों कौन कैसे सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। समझ रहे हो? अब इसका अगला स्टेज क्या, थोड़ा डीपली है इसका, ठीक है, बढ़े आगे। देखो इसी को मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा जो खड़ा है वो बैठेगा, मेरा भाई है। ये देखो, अब ये बताओ जो के साथ में क्या जुड़ा है, वो। ये दोनों कैसे सर्वनाम हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। तो को ही किसमें बदल दिया, वो में बदल दिया। तो क्या इस वो को वह में नहीं बदला जा सकता, जो खड़ा है वह मेरा भाई है। इतना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, समझ लो मेरी बात। अगर ये सिंगल आता वह मेरा भाई है, सिर्फ ये इतना होता, कितना, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। अगर ये होता वह मेरा भाई है तो वह किसमें जाता, तो वह जाता किसमें, निश्चयवाचक में जाता, ठीक है। अगर होता वह खड़ा है, सिर्फ इतना वाक्य होता तो वह किसमें जाता, अन्य में। लेकिन अब ये वो वह मेरा भाई है, ये किसके साथ आया है, जो के साथ। तो अब वह भी किसमें आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में। समझ रहे हो? वह कितने में आ गया, सबसे पहले वह किस में आया, पुरुषवाचक में। फिर वह किस में आया, निश्चयवाचक में। फिर वह किस में आ गया, संबंधवाचक में। तो लगा दोगे कब वह पे हमें पुरुष पे जाना है, कब निश्चय पे जाना है और कब संबंध पे जाना है, हो जाएगा। लिखो दोनों बात लिख रही है। डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन बोल दे रहा हूं मैं। लिखो ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य के एक हिस्से का संबंध, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य के एक हिस्से का संबंध, एक हिस्से का संबंध दूसरे हिस्से से जोड़े, जो वाक्य के एक हिस्से का संबंध दूसरे हिस्से से जोड़े, दूसरे हिस्से से जोड़े, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हो गया? अब ये दोनों उदाहरण लिख लो, ये दोनों ही लिख लो। लिख लो ये। तो अब बताओ वह कितने सर्वनामों में आ गया, तीन में आ गया, ठीक है। शब्द वही है, लेकिन ये तुमको फैसला करना है कि किस पे लगाओगे। ये कब पता चलेगा, उदाहरण को पढ़ना अच्छे से, खुद पता चल जाएगा ये है। फिर कौन सा है अपना पांचवा, उसके बाद में ये क्या है, कोई और कुछ। ये कैसे सर्वनाम होते हैं, निश्चित नहीं होगा, ये होते हैं अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन आएगा, कोई, इसमें आएगा कोई
हो गया। कोई कुछ। अब मैं कहूं कोई आ रहा है, सिंपल मैंने कहा कोई आ रहा है, पता चला कौन आ रहा है, लेकिन ये बात तो साफ है कि कोई ना कोई आ जरूर रहा है। तो कोई आ रहा है, ये भी हो सकता है वहां पे कोई व्यक्ति आ रहा हो, या कोई महिला आ रही हो, या कोई जानवर आ रहा हो, कुछ निश्चित है वहां पे नहीं है। तो कोई आ रहा है, तो कोई किसके बारे में बताता है, ये तो बता रहा है कि कोई ना कोई आ रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में तो बता रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है। वो कैसी वस्तु के बारे में बता रहा है, अनिश्चित वस्तु के बारे में बता रहा है। तो कोई भी किसके बारे में बता रहा है, अनिश्चित के बारे में बता रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। उसके बाद में क्या है, कुछ। मैंने कहा कुछ खा लो, सामने ढेर सारी चीजें हैं, तो अभी बताओ मैंने किसी का नाम लिया, नहीं लिया। सामने वाला सोचेगा पता नहीं किसको खाने की बात करें, क्या चीज खाने की बात करें, मतलब यहाँ पर भी ये चीज है वो निश्चित वस्तु के बारे में नहीं बता रही है। तो ना तो कभी कोई बताता है निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में, ना ही कुछ बताता है। तो इसीलिए कोई और कुछ होते हैं, वो कैसे सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। समझ रहे हो? उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, कोई आ रहा है, कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ, दूसरा मैंने कहा कोई आ रहा है। अब बताओ निश्चित पता चला किसी के, नहीं पता। कोई मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया, लेकिन कुछ ना कुछ मिला। तो कोई भी क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, पता चल रहा है कौन आ रहा है, लेकिन आ रहा है कोई ना कोई, तो कोई भी क्या हो गया इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा मैंने कहा कुछ खा लो, तो भी ये क्या हो जाएगा, पता चला कुछ खा लो, पता नहीं क्या खा लो। सामने हो सकता है बिस्कुट है, सेब हो, कुछ भी हो सकते हैं, तो लेकिन उसने क्या कहा, कुछ खा लो। तो कुछ भी किसके बारे में बता रहा है, अनिश्चित के बारे में, और कोई भी किसके बारे में बता रहा है, अनिश्चित के बारे में। तो कोई और कुछ होते हैं वो हमेशा कैसे सर्वनाम कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताओ सर, नहीं आया समझ में, आ गया? तुम बताओ जल्दी। बढ़िया चल रहा है, खातिरदारी करा के आ रही, क्या चक्कर? देखो दूसरा क्या हो सकता है, कोई कहे, वो ये नहीं कहेगा कोई मिल गया या कोई आ रहा है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा मिल गया, कोई आ रहा है। क्या कहा उसने, कोई आ रहा है। दूसरा उसने क्या कहा, कुछ ना कुछ तो खा लो। उसने ये कहा। देखो अगर सिर्फ कोई है, अभी बताओ ये वाला कोई अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहा है, ये वाला कोई बता रहा है, ये दोनों बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं। तो अब ये एक कोई हो गया, दोनों कोई हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताओ जरा, देखो कोई सर, कोई लिख सकते हो, कोई आ, बताओ एक आएगा सर, कौन सा वाला, कोई सर आ पास रहा वाला है, आ रहा है कि बराबर वाला, ये वाला कोई आ रहा है। हाँ, कोई ना कोई हो तो सुनो मेरी बात, कोई अगर वो तो नहीं था, कोई ना कोई आ रहा है तो ये एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, लेकिन कोई आ रहा है ये ढेर सारों के बारे में बता रहा है। तो ये नहीं कह सकते सिर्फ ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहा है, ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है। तो ये दोनों ही कौन से होंगे, अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कहा कुछ खा लो, उसने ये नहीं कहा कुछ खा लो, उसने कहा कुछ ना कुछ तो खा लो। तो ये दोनों मिलकर के, ये तीनों मिलकर के किसके बारे में बता रहे हैं, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं। तो याद रखना, अगर ये सिंगल होंगे तो सिंगल ही क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अगर ये किसी और के भी साथ में तो सब मिलकर के क्या कहलाएंगे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे समझ में लिख लो, बोलूंगा लिखा लिखो, कोई कुछ तो डाल दिया होगा। जी सर। देखो ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताएं,
ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के, ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताएं, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताएं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सब उदाहरण लिखेंगे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सब उदाहरण लिख लो, ये भी लिख लो तीनों और ये भी दोनों लिख लो। लेट क्यों आते हो तुम लोग इतना यार? परफेक्ट टाइम। सब ऐसे नहीं कि 6:30 बजे स्टार्ट होती है ना, तो इसी हिसाब से आते हैं तो गलत है। तो कभी कभी होता है, कभी 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 खाना तो भी तो लेट खाते हैं ना। क्या पता कभी कभी आज ही होता। हाँ ये बात सही है, बढ़िया। चले तो वो समझ लो वो बेटे बिल्कुल है आप ले जाओ मौज आ गई, दिल तुम्हारा मर गवर्नमेंट में जॉब हमारी भर्ती उनकी जॉब दे रहा था तो खाली बैठो। सही बात है। कुछ ना कुछ तो खा लो यार दिनेश भाई। अरे वो पता ही घर से भूखी ही आई थी। सही तो हम लेटा है खाए का। हो गया ये, बताओ जरा, जी सर। हो गया? लास्ट में अपना क्या होगा, मिटा दो। जी सर। अब एक बार कॉल किया सर जी क्वेश्चन मार्क वाला गुरु जी को कुछ ले आओ, इसमें कौन सा सर्वनाम होगी सर? यही होगा ये सर प्रश्नवाचक होगा क्या? कुछ ले आओ। अरे कुछ प्रश्न के बारे में बता रहा है। हाँ प्रश्नवाचक के बारे में बताएगा कब सर, बताता कौन है या कुछ क्या? प्रश्न के बारे में बताओ, कौन क्या की बात कर रहे हो? कब बताता है कुछ प्रश्न के बारे में? मैंने मतलब किसी के बारे में गुरु जी बोल को रहा कुछ ले हूँ, आओ। क्या तुमने खाना खाया? क्या है ना वहाँ पे, कुछ थोड़ी ना है। हेलो, हाँ। तो क्या कौन ही तो है, क्या कौन नो। बताता मैं? तो पूरी बात बोला। हाँ पंकज। सर तो अलग से बात अच्छा सर उसके बाद हाँ अभी पंकज थोड़ी देर में हम कॉल करने आज पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक, फोन करते हैं, ठीक है, ठीक, मैं कर लूँगा। नमस्ते। डालो प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो इसमें कौन बता रहा है प्रश्न के बारे में? एक तो बताएगा क्या, सर इसी के बारे में तो बात कर रहा था मैं आपसे। कौन, और एक हो गया क्या क्या। तो कहने का मतलब है ये ऐसे सर्वनाम है जो किसके बारे में बताते हैं, प्रश्न के बारे में बताते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जिनके माध्यम से प्रश्न किया जाता हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के तौर पर तुमने क्या खाया? तुम कौन? ये हो सकता है ना सर? हाँ बिल्कुल, कौन आ रहा है, मतलब ऐसे प्रश्न संज्ञा का प्रयोग किया जा सके। बिल्कुल। देखो कौन आ रहा है, इसके माध्यम से प्रश्न किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? Yes, sir. बिल्कुल किया जा रहा है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? तो अब ये बताओ इसके माध्यम से प्रश्न किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो वो सारे के सारे सर्वनाम जिनके माध्यम से वाक्य में प्रश्न किया जाता हो वही सर्वनाम क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ। अब इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं, जैसे बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? बिल्कुल, तुम कहाँ ले जा रहे हैं तभी तो मैंने जा रहे हो, इसके माध्यम से प्रश्न किया गया कि नहीं किया गया? और याद रखना इस सारे के सारे सर्वनामों की जगह संज्ञा भी आ सकती है, मतलब संज्ञा की जगह पे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ सकता राम है। कहाँ जा रहा है? बात सही है। राम कहाँ जा रहा है, तो राम बरेली जा रहा है। वो तो उत्तर तो होगा। इसकी जगह पर उत्तर एक जरूर होगा इसका, और याद रखना उत्तर होगा वो किसके रूप में होगा, संज्ञा के रूप संज्ञा में। के रूप में। कौन आ रहा है, राम आ रहा है। तुम क्या खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, संज्ञा भी इसकी जगह पे नहीं आई। तुम कहाँ जा रहे हो, बरेली जा रहा हूँ। संज्ञा भी की नहीं आई। तो इनकी खास बात यह है वो सारे के सारे सर्वनाम
जिनके माध्यम से प्रश्न किया जाता हो वही सर्वनाम क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नहीं समझ पा रहे थे? समझ गए। प्रश्नवाचक सर्वनाम को हटाकर हम उसकी जगह पे संज्ञा जरूर रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने रख के दिखाई कि नहीं दिखाई? खाना खा लिखो। रहे हैं, पानी पी बोलो सर। जैसे मैं कहूँ तुम क्या पी रहे हो, तो तुमने कहा पानी पी पानी रहा पी हूँ, रहे हैं। तो क्या की जगह क्या आ गया? पानी। पानी आ गया। संज्ञा। तो संज्ञा आ गई कि नहीं आ गई? तो सर्वनाम की जगह पे संज्ञा रखी जा सकती है, कभी भी रख के देख लेना। लिखो लिखो ऐसे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनके माध्यम से वाक्य में प्रश्न किया जाता हो, ऐसे सर्वनाम जिनके माध्यम से वाक्य में प्रश्न किया जाता हो, जिनके माध्यम से वाक्य में प्रश्न किया जाता हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हो गया? ये उदाहरण लिख लो। एक लाइन उसमें और लिख लो, अगली लाइन उदाहरण लिखने से पहले लिखो प्रश्नवाचक सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग हो सकता है। समझ रहे हो? इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या भी आ सकती है? संज्ञा भी आ सकती है। संज्ञा का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे करके देख लेना। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सबको एक बताओगे मुझे। क्या राम, देखो जरा इधर, स्कूल जा रहा है, ये मैंने लिखा। बताओ इस वाक्य में क्या सर्वनाम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बताओ। संज्ञा का प्रयोग नहीं होना, हो नहीं पाना। होगा या नहीं होगा? इस वाले क्या में और इस वाले क्या में क्या था? तुम क्या खा रहे हो, इसकी जगह पे संज्ञा आ सकती है? आ सकती है। मैं रोटी खा रहा हूँ। रोटी खा रहा हूं। तुम क्या सेब? ये आ गया कि नहीं आ गया? कौन आ रहा है? राम। राम आ रहा है। यहाँ पर भी संज्ञा आ सकती है, इसकी जगह पे भी संज्ञा आ सकती है और इसकी जगह। तुम कहाँ जा रहे हो? बरेली। ये सब नाम है, वस्तुओं के नहीं है। और वस्तुओं के नाम ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। क्या राम स्कूल जा रहा है? क्या आएगा? हाँ या फिर ना? क्या राम स्कूल जा रहा है? नहीं, हाँ जा रहा है। तो या तो इसकी जगह पे क्या आएगा? हाँ आएगा या ना आएगा। तो अब इसकी जगह पे क्या संज्ञा आई? नहीं आई। नहीं आई। तो क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? तो ये वाला नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा? इस वाले में क्या नहीं होगा? नहीं समझे सर? बताओ दिनेश, लिख लो ये उदाहरण। सर एक बार दोबारा वो वाला निवाचक और समझा? हो गया? ये लिख लो। अब कोई डाउट वगैरह हो तो पूछो पहले। डाउट क्लियर कर दीजिए।